नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम में इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि यानी संख्या हमने पढ़ाया, संख्या कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में भी सीखा। और इसके बाद संख्या के अंतर्गत हमने प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। जो कि काल्पनिक संख्या हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और आपने सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या के बारे में दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में बोले थे कि अगला वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों परिमेय संख्या। 10 क्लास में बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों। ठीक है, यानी हर एक वर्ष पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है और निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय जो संख्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं होती है वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। इसीलिए हम चाहेंगे वास्तविक संख्या नाम ले सकते हैं, या तो नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बोल सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे दोस्तों कि वैसी संख्या बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक हो, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक हो, Q बराबर नॉट इक्वल 0 के रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या बोला? वैसी संख्या। हमने वास्तविक संख्या इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आप कहिएगा कि सर वास्तविक संख्या लिखे हैं तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हमने बोला कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लिखाएंगे, घबराइएगा मत, वास्तविक संख्या लिखाएंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पहले हम परिमेय संख्या के बारे में सीख रहे हैं, यानी रेशनल नंबर, यानी किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जो P/Q के रूप का हो, जहां P और Q सअभाज्य का मतलब वैसी दो संख्या जिसका मौसम एक होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या। जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक हो, Q बराबर नॉट इक्वल 0 के रूप को परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे 2/3 है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें P के रूप में क्या बोला कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो। तो देखिए 2 क्या है इसमें? P के रूप में है, और Q का मान क्या है इसमें? देखिए 3 है, तो P और Q के रूप में है, ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। यहाँ पर 7/5, 7 क्या है दोस्तों? 7 क्या है? P है। 7 क्या है? P का मान क्या है? 7 है, और Q के रूप में कौन है? 5 है। और दोनों का दोस्तों अगर मौसा निकालते हैं, अगर दोनों का मौसा, थोड़ा सा देखिए दोस्तों, लाइट कट चुकी है तो फिर भी आप बने रहिए, आपको सामने लौटेगा दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है, लाइट कट चुकी है, फिर भी देखिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए।
तो देखिए 7/5 है, और 7/5 में देखिए दोस्तों यहाँ पर p के रूप में कौन है, p के रूप में 7 है, q के रूप में क्या है 5 है, ये भी क्या है परिमेय संख्या, और दोनों का दोस्तों मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा 1। अभी हमने बोला कि वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q का हो सभाज्य पूर्णांक। मैं अगर आपसे पूछूं 4/6 क्या परिमेय संख्या है, कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 4 और 6 ये क्या है p और q, जो मतलब p का मान क्या है 4 है और q का मान क्या है 6 है। अब क्या होगा दोस्तों, p और q सभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों? कि दोनों का जब मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। मतलब p और q के रूप में सभाज्य संख्या होना चाहिए, सभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। देखिए कैसे भी कटेगा, तो 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, ये कट जाएगा तो 2/3। देखिए अब जाके दोस्तों ये हुआ, क्या हुआ परिमेय संख्या। लेकिन पहले परिमेय संख्या नहीं था, क्योंकि 2/3 का एक बहुरूपिया था दोस्तों, यानी 4/6 क्या होता है 2/3 का बहुरूपिया। इस रूप में अभी परिमेय संख्या इसको नहीं कर सकते हैं, इसको कटा कर लाएंगे इस तरह, ये क्या है परिमेय संख्या है। मैं पूछूं आपसे कि 14/18 क्या परिमेय संख्या है, कहेंगे नहीं। क्योंकि कटाएंगे, देखिए 7 गुना के 14 और 9 गुना के 18, तो कट जाएगा तो 7/9, यानी कि 7 गुना के 14 दो बार में कटा है, ये 9 गुना के 18 दो बार में कटा दोनों, जैसे 7/9। अब जाके दोस्तों एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वैसे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर शर्त कर रहा है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q सभाज्य पूर्णांक को q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब q बराबर नॉट इक्वल 0 का मतलब यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ q का मान 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभी मैं बात करूं, यहाँ पर 7 है और बाटा में हमने 0 लिखा, तो कहेंगे क्या दोस्तों ये परिमेय संख्या है, कहेंगे नहीं। क्यों? इसमें p के रूप में 7 है, लेकिन q का मान क्या है 0 है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है दोस्तों तो इसका मतलब देखिए आपको कह रहा है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब q का मान 0 है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह परिमेय संख्या होगा। अब लेकिन मैं सिर्फ निशान में 0 लिखूं, 0 सिर्फ लिखूं, पूछूं कि परिमेय संख्या है, कहेंगे हाँ, क्योंकि किसी संख्या के बारे में पूछने का क्या है 1 है। तो देखिए p का मान 0 हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन q का मान यहाँ पर सचिव में कर रहा है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पर 0 में पूछा कि 0 क्या परिमेय संख्या है, हम जानते हैं किसी संख्या के बारे में पूछने का क्या होता है 1, इसीलिए 0/1, इसे p का मान 0 और q का मान 1 है, इसलिए भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मैं पूछूं क्या 7 परिमेय संख्या, कहेंगे हाँ, क्योंकि किसी संख्या के बारे में पूछने का क्या होता है 1 होता है, इसलिए 7/1 ये भी क्या है परिमेय संख्या है। मैं 9/7 लिखूं कि क्या परिमेय संख्या, कहेंगे हाँ, क्योंकि 9 p के रूप में है, q के रूप में क्या है 7, ये भी क्या है परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं डेफिनेशन, कुछ और हाथ में लेते हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन से पूरा का पूरा परिमेय संख्या का, यानी कि दोस्तों एक मतलब एक डिफिनीशन से आप परिमेय संख्या नहीं पहचान पाइएगा, इसीलिए और इसका डिफिनीशन देते हैं, तभी जाकर आपसे पकड़ाएगा क्या दोस्तों, इसका पूरा का पूरा तभी पहचान पाइएगा निम्नलिखित में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा लाइन को वेट करते हैं, काट चुकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम परिमेय संख्या का क्या करते हैं कि अब दूसरा इसका डिफिनीशन लिखते हैं अथवा में। ठीक है दोस्तों, तभी आप पहचान पाइएगा। एक डिफिनीशन से एक परिभाषा सब सोचिएगा कि पूरा का पूरा हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ जाए तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप स्टार्ट करते हैं, इसका अथवा में डिफिनीशन देखते हैं। लाइट आ चुका है, ठीक है, वो समय काटा था। देखिए अथवा में ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अथवा देखिए दोस्तों, अथवा में कहें कि वैसी रूट यानी रूट इस तरह वैसी रूट की संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से हो, यानी पूर्ण रूप से हो या पूर्ण संख्या हो, ठीक है, पूर्ण रूप से हो, उसे परिमेय संख्या
कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बात कहा कि वैसी रूट की संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से हो उसे परमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, देखिए जैसे रूट में 1 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 1। रूट में 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। रूट में 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। रूट में 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4। रूट में 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। उसी तरह मैं बात करूं कि रूट में 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। रूट में 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। रूट में 64 वर्गमूल 8। रूट में 81 का वर्गमूल 9। रूट में 100 का वर्गमूल दोस्तों 10। ठीक है, तो हमने बोला कि इसी तरह रूट में आप जाएंगे तो 101 121 कितना होगा 11। तो ठीक है दोस्तों, जितना संख्या है इसी तरह क्रम बाई क्रम बढ़ते जाएंगे। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। जब ये जितना रूट में लिखा गया है इस सभी का वर्गमूल पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, जितना रूट में लग रहा है दोस्तों इस सभी के सभी क्या है पूर्ण वर्ग, मतलब पूर्ण संख्या, मतलब रूट में जो है ये पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकलेगा। देखिए रूट में 36 है, 36 का वर्गमूल 6 है। रूट में 49 है, 49 का वर्गमूल 7 है। उसे रूट में 4 है, इसका वर्गमूल 2 है। इसके अलावा कोई दूसरा मतलब इससे रूट में 21 है, इसके बाद 144 जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग क्रम में पहुंचेंगे। अब लेकिन अगर दोस्तों अगर मैं पूछूं इसी में जैसे रूट में 7 है, तो रूट में 7 क्या है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा। मैं रूट में अगर दोस्तों रूट में 7 देखूं, रूट में 7 जो है, रूट में 7 यानी रूट में यहाँ पर देखो 8। रूट में देखिए 8 इसमें से किधर मिल रहा है दोस्तों, इसमें से किधर रूट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये भी पूर्ण वर्ग, मतलब ये भी क्या है, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होगा। इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं होगा। जो भी रूट में लौकेगा अगर उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से होगा, यानी वर्गमूल आप खूब पढ़े होंगे, तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से होगा यानी कि उसी को बोलते हैं आपको परमेय संख्या। अगर मैं पूछूं रूट में 11, क्या रूट में 11 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सकता है, नहीं। इसलिए ये भी क्या होगा आपका दोस्तों, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा, अपरमेय संख्या होगा। मैं रूट में 2 लिखूं, रूट में 2 देखिए दोस्तों इसमें किधर है, रूट में 2 नहीं है, फिर भी ये भी परमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। मैं रूट में 3 लिखूं, रूट में 3 लिखूं तो रूट में 3 का वर्गमूल होता है पूर्ण रूप से, नहीं होता है, इसलिए भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, रूट में मैं 6 लिखूं, देखिए दोस्तों रूट में 6 किधर इसमें से है, नहीं है, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। रूट में दोस्तों मैं 5 लिखूं, रूट में 5 देखो इधर से किधर है, रूट में नहीं है, ये भी क्या होगा परमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो हमने ये देखा कि वैसी रूट की संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से होना चाहिए, पूर्ण रूप से हो, वो क्या होता है दोस्तों परमेय संख्या। ठीक है, अगर मैं अगला देखते हैं सिंपल, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए सब लिखा है दोस्तों। अगर मैं आपको में और पूछूं, अगर आपसे कोई पूछता है इसका डिफिनेशन, तो ये आप लोग डिफिनेशन मत लीजिए, ये वाला डिफिनेशन मत लीजिएगा, ये आपको लिखा रहा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने के लिए दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे पकड़ पाएंगे, तो आपको में और लिखते हैं कि दोस्तों वैसी ठीक है, वैसी दशमलव प्रसार जो शांत और अशांत, वैसी दशमलव प्रसार जो शांत और अशांत हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। हमने कहा दोस्तों, देखा वैसी दशमलव प्रसार जो शांत और अशांत हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसी दशमलव प्रसार जो शांत और अशांत हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे में देखते हैं। जैसे शांत और अशांत क्या होता है, पहले समझिए। शांत और अशांत आपको समझा देते हैं। शांत
मतलब वैश्विक भिन्न की संख्या। जैसे आप देखो वैश्विक भिन्न की संख्या, अगर सिंपल डिफिनेशन कहा जाए, आपको शांत और अशांत के बारे में डिफिनेशन लिखाएंगे दोस्तों, लेकिन सिंपल जो नीचे बेसिक चीज में पढ़ाया जाता है, जो 6-7 में पढ़ाया था, तो वो लेवल से समझिए, तब हम पढ़ाएंगे इससे 10 के लेवल के अनुसार पढ़ाएंगे। शांत ये होता है, देखिए ये 7 है और 2 से जब भाग देंगे, जब ये 7 में 2 से जब दोस्तों भाग देंगे तो देखिए 2 3 6, 7 में 6 पर 1 पॉइंट डालेंगे, 2 5 10, यानी पॉइंट के बाद 2 या 3 बार में दोस्तों अगर कट जाता है तो इसका मतलब दशमलव प्रसार का होगा, शांत होगा। जब कोई भिन्न में संख्या होती है, भिन्न मतलब जैसे मान लो कि 7 है बटा में 5 है, ये भिन्न संख्या है, तो 7 में 5 से हम भाग करेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 बार में अगर कट जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं करता है, वो बार बार रिपीट करता है दोस्तों, जैसे मैं बात बोलेंगे 7 में 5 से भाग करेंगे, तो 7 में 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 7 में 5 होगा 2, पॉइंट डालेंगे 0 उतरेगा। देखिए 5 के बेस पूरा कैंसिल, तो इसका मतलब इसका देखिए 7 बटा 5 का दशमलव आया है, दशमलव प्रसार 1.4, जो कितना है दोस्तों, इस शांत दशमलव का क्या है, शांत दशमलव, ये क्या है, शांत दशमलव। अब रह गया दोस्तों कि अशांत दशमलव, मतलब जिस शांत दशमलव समझ गया है कि जिसका दशमलव प्रसार पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 बार में कट जाता है, यानी वैश्विक भिन्न संख्या जिसका दशमलव प्रसार पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 बार में कट जाता है, विभाजित हो जाता है, वो समझे कि वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अशांत कैसे होगा दोस्तों, ये बता रहा है। जैसे ये 10 है, 10 में हम 3 से भाग करेंगे, 10 में 3 से भाग करेंगे तो 10 में 3 से भाग करेंगे तो 3 के 9, 10 9 घटल 1, पॉइंट डालेंगे दोस्तों 0, 3 के 9, 10 9 घटल 1, पॉइंट डालेंगे अपन मंदिर 0 उतरेगा, 3 के 9। ये देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा कटने वाला नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, इसलिए 10 बटा 3 का 10 बटा 3 का दशमलव प्रसार इस तरह होगा दोस्तों, 3.3333 डॉट 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 को इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 के बाद जा सकते हैं दोस्तों, 3.3 के बाद, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं परमेय संख्या का। 3 को आपको डिफिनीशन बता दिए। पहला डिफिनीशन बताया, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q सभाज्य पूर्णांक हो, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसको परमेय संख्या कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन दिए थे, वैश्विक रूप की संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से हो, उसे कहते हैं परमेय संख्या। तीसरा दिए थे, जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो, उसे कहते हैं परमेय संख्या। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे में इसका देखते हैं, जैसे देखते हैं दोस्तों। कभी देखिए, कभी हमारे वीडियो आप देखते हैं तो हमेशा कॉपी कलम लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, आपको पूरा का पूरा यहीं से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। इधर देखिए, जैसे में आपको मैं पूछूं 2 बटा 3, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। मैं पूछूं -7, ये भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा पूछे तो 1 है, क्योंकि सभाज्य पूर्णांक है, मतलब सभाज्य पूर्णांक मतलब जिसका औसत 1 होना चाहिए, माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूछूं कि 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 के बाद, 3 के बाद का मतलब ये संख्या बार बार रिपीटेड है, फिर भी इसको हम परमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। ऐसे भी लिखा रहेगा चाहे ऐसे भी लिखा रहेगा, फिर भी इसको परमेय संख्या, परमेय संख्या मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो कि यहाँ पर 8.23, ठीक है दोस्तों, फिर मान लो कि 2 3, फिर 2 3 डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब समझ रहे, इसको आगे लिख सकते हैं, तो इसको 8.23 के इसे बार भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों। 8.22 मतलब 8.23 के बाद का मतलब है कि दोनों संख्या रिपीटेड है। देखिए इसके सामने 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, इसी तरह डॉट डॉट रहेगा, फिर भी आप इसको परमेय संख्या बोलिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5.225 इस तरह इतने पर रह जाएगा दोस्तों, फिर भी इसको हम परमेय संख्या बोलेंगे। इसका दशमलव प्रसार ये क्या है, शांत है, हाई दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है, फिर भी इसको हम लोग बोलेंगे परमेय संख्या दोस्तों, ठीक है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल अपना समझ सकते हो, 9.72532 ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी ये क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है।
माइनस में 3/5, फिर भी ये क्या है दोस्तों, -5/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। रूट में दोस्तों मैं देखूं, रूट में 16, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि रूट में 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, मैं पूछूं रूट में 12/√3, ये दोस्तों ये भी परिमेय संख्या, क्यों, देखिए ये मान लो कि ऐसे तो देखिएगा तो रूट में 12 का वर्गमूल नहीं होता है पूर्ण रूप से, रूट में 3 तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे कटाइएगा, देखिए कटाइए तो 3 चौक के 12, यानी रूट में 4 बार में कटेगा, रूट में 4 बार में कटेगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब फिर भी ये भी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि रूट में 12 बटा में रूट में 3 क्या है, तो बहुत से लड़का क्या करता है कि अपरिमेय मान लेते हैं, लेकिन अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। ये सब किसका क्या है दोस्तों, कैसे, जैसे में है एग्जाम्पल है, यानी परिमेय संख्या क्या है, एग्जाम्पल है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपको जैसे मैं समझा दिया, अगर आपको डाउट है तो कमेंट में लिखिए, फिर दोबारा आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं लोग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, यहां पर क्या लगाएंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इसको बोल सकते हैं दोस्तों इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। ठीक है, इनरेशनल नंबर। चलिए दोस्तों, इरेशनल नंबर चलता है। ठीक है, इरेशनल नंबर यानी कि किसे कहते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर सिंपल है दोस्तों, वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे वैसी संख्या, दो बार संख्या लिखा दोस्तों, वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला दोस्तों, वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या। जाहिर सी बात है, जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय ही संख्या होगा दोस्तों, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए वैसी संख्या जो परिमेय न हो उसे क्या कहता है, अपरिमेय संख्या, या बोल सकते हैं वैसी रूट, यानी रूट यानी देख लीजिए, वैसी रूट की संख्या जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट, वर्गमूल पूर्ण न हो, यानी पूर्ण रूप से न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला, वैसी रूट की संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न हो या पूर्ण न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं दोस्तों, इसको देखिए, ये सब डिफिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए लिखाना है। मैंने आप कोई पूछेगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप बोल सकते हैं वैसी संख्या जो परिमेय न हो क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, और देखते हैं, वैसी दशमलव प्रसार जो संख्या एक के बाद संख्या बढ़, यानी बार बार बढ़ते क्रम, यानी बार बार बढ़ के, यानी बढ़, ठीक है, के
आवे, ठीक है दोस्तों, बढ़ बढ़ के आवे या आती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ये सब आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए सिर्फ लिखा रहा है। हमने बोला सब वैश्विक दशमलव प्रसार जो वैश्विक दशमलव प्रसार जो संख्या एक के बाद संख्या बार बार बढ़ बढ़ के आती हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैश्विक दशमलव प्रसार जो संख्या एक के बाद यानी कि वैश्विक दशमलव प्रसार जो संख्या एक के बाद संख्या बार बार बढ़ बढ़ के आती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं बात करूं तीनों डिफिनेशन से, जैसे रूट में 2 पहले क्या है, पहला डिफिनेशन है वैसी संख्या जो परिमेय न हो। एक क्या होगा दोस्तों, पहले मान लीजिए कि मैं 2/3 लिया तो 2/0 लिया, तो पहले ये क्या है, अपरिमेय होगा। क्यों, क्या बोले थे, क्यू का मान अगर 0 रहता है तो समझिए कि वो अपरिमेय होगा, क्यू का मान 0 नहीं होगा तब जाके वो परिमेय होगा। तो ये पहले तो क्लियर हुआ कि अपरिमेय है। पाई भी दोस्तों एक संख्या है जिसको पाई कहते हैं। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जैसे बनाएंगे इस तरह करके ऐसे लिख देंगे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट में 3, देखिए रूट में 3 दूसरा डिफिनेशन से वैसी रूट की संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से 9 है। ठीक है, तो रूट में 3 है, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे रूट में 2 लिया, रूट में 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। रूट में हमने 7 लिया, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। रूट में हमने 5 लिखा, ये भी क्या होगा दोस्तों, रूट में 5 लिया, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होगा। अब हमने बोला कि अब तीसरा डिफिनेशन लिखा है कि वैश्विक दशमलव प्रसार जो संख्या एक के बाद संख्या बार बार बढ़ बढ़ के आती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अभी मैं बात करा दोस्तों, देखिए 0.12 लिखा, फिर देखिए 1 यहाँ पर 2 बार आ गया, फिर 2 के बाद 1 3 बार आ गया दोस्तों, फिर 2 के बाद 1 4 बार आ गया। इस तरह दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक के बाद बार बार ये बढ़ बढ़ कर आ रही है, इसलिए ऐसा नजर में देखने में संख्या लगे दोस्तों उसको अपरिमेय बोलिएगा। देखिए मैं बात को ध्यान से देखिए, जैसे 0.23, फिर यहाँ पर 2 बार हो गया, फिर 3, फिर 2 3 बार हो गया, फिर 3, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट। यानी देख रहे हैं दोस्तों कि 2 क्या है, पहला बार 1 बार है, फिर 3 के बाद 2 बार हो गया, फिर 3 के बाद 3 बार हो गया, फिर 3 के बाद 4 बार हो गया। इसी तरह बार बार वो बढ़ बढ़ के संख्या आ रही है, इसलिए भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। ऐसा कभी एग्जाम्पल आएगा तो आप जवाब दीजिएगा अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय मत बोलिएगा। देख लीजिए एक के बाद वो संख्या बार बार वो बढ़ बढ़ के आ रही है, इसीलिए हमने थोड़ा सरल भाषा में आपको लिखा दिया समझने के लिए। वैश्विक दशमलव प्रसार जो संख्या एक के बाद वो बार बार बढ़ बढ़ के आती है उसी कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को मालूम हो गया होगा दोस्तों ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए मैं 2 रूट में 2 लिया, फिर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि एक अपरिमेय संख्या हो एक परिमेय संख्या हो, दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, देखिए 3 क्या है, परिमेय संख्या है, रूट में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए 3 परिमेय संख्या है, रूट में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन फिर भी दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में 7 है, 4 है, ठीक है, ऐसे रूट में 7 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे। देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या है, रूट में 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दोनों को गुणा करेंगे तो 2 रूट में 7 आएगा, फिर भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय को आपस में जोड़ते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ठीक है, तो हमेशा अपरिमेय होगा दोस्तों। जैसे मैं बात करूं कि रूट में 5 है और माइनस में 2 है, इसमें से घटाइएगा 10 का 10 से सही रहेगा, फिर भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी अपरिमेय में परिमेय को घटा रहे फिर भी अपरिमेय नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं रूट में 3 है और बाटा में 2 है, तो देखिए रूट में 3 क्या है, अपरिमेय है, और 2 क्या है, परिमेय है। लेकिन अपरिमेय में परिमेय से हम भाग कर रहे हैं तो हमेशा अपरिमेय ही होता है दोस्तों। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल परिमेय और अपरिमेय में दोस्तों। ठीक है, यदि परिमेय, ठीक है, जैसे कि मैं पूछूं कि माइनस में रूट में 3 बटा 5 क्या है,
ये क्या है दोस्तों, रूट में 3 क्या है, अपरमेय है, 5 क्या है, परमेय है। अपरमेय में परमेय से भाग करेंगे तो अपरमेय होगा। यानी परमेय और अपरमेय का आप लोगों का पूरा डाउट्स का होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा दोस्तों। अगर डाउट है तो कमेंट में लिखिए, अगर समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दशमलव प्रसार, यानी दशमलव प्रसार मतलब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, आसान दशमलव प्रसार क्या होता है, पूरा का पूरा देखिए दोस्तों। मैं पूरा थ्योरी ही पढ़ा दूंगा, थ्योरी पढ़ा देंगे तो आपका एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 10 क्लास में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जमाना हो गया है, और जब तक थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़िएगा तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला है। इसीलिए क्वेश्चन पर आप तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं जबकि पूरा का पूरा थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आपको थ्योरी पूरा करा रहा है, तब क्लास 10 का प्रश्नावली का सवाल पढ़ाएंगे और सूत्र भी लिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ सेवा का समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में पढ़ाएंगे शांत दशमलव और आसान दशमलव किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या क्या होता है उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पढ़ा है परमेय और अपरमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परमेय और अपरमेय बार बार डाउट रहता है लड़कन को कि परमेय और अपरमेय होता क्या है, इसलिए आपको डाउट पूरा क्लियर हमने कर दिए, ठीक है। और नोट में भी लिखाएंगे, देखिए दोस्तों कि परमेय और अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। ये भी बताइए दिए कि परमेय और अपरमेय को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या होती है दोस्तों। और एक और नोट में हम बताएंगे कि यदि दो परमेय या 2 से अधिक परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा परमेय संख्या होता है। यानी 2 या 2 से अधिक परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा परमेय ही होता है, ठीक है। और क्वेश्चन दोस्तों, यदि परमेय और अपरमेय संख्याओं को को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या होता है, जो कि हम बता दिए हैं। एक और नोट बता रहे हैं दोस्तों कि यदि 2 या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा अपरमेय होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 2 या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा कभी परमेय भी होता है तो कभी अपरिमेय भी होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई आपसे पूछे कि 2 या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को आपस में जो घटाते हैं, जोड़ते नहीं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या होता है, इसमें से तीनों में कौन है क्या वो पूछ देगा तो आप बोलेंगे परमेय और अपरमेय दोनों होता है। अब क्यों होता है आपको सामने और अभी बता देते हैं दोस्तों, आप लोग को डाउट है हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आप भी नोट में लिख लीजिएगा, मैं लिखा है आपको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कि हमने क्या बोला, पहले क्या है लिख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा परमेय संख्या होता है। जैसे मैं बात करूं 6 भी परमेय संख्या, 2 भी परमेय संख्या, जोड़ेंगे 6 2 8, ये भी क्या आएगा परमेय संख्या। देखिए 9 परमेय संख्या, -2 परमेय संख्या, घटाएंगे तो क्या आएगा 7, ये भी क्या होगा परमेय संख्या। 12 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या, दोनों परमेय संख्या, गुणा करेंगे 12 3 36 आएगा तो भी क्या आएगा परमेय संख्या। भाग करो 16 भागा 4, 16 परमेय संख्या, 4 भी परमेय संख्या, भाग करेंगे 4 4 16, 4 में कटेगा तो 4 भी का होगा परमेय संख्या। तो आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा परमेय होता है। अगला नोट लीजिए दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक परमेय और अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या होता है। जैसे 6 है परमेय संख्या है
रूट में 2 क्या है, अपरमेय है। ये परमेय अपरमेय है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा दोस्तों। जैसे 9 क्या है, परमेय है, माइनस रूट में 2 क्या है, अपरमेय है। दोनों को घटाएंगे, देखिए 9 परमेय मिले, अपरमेय घट रहा है, फिर भी ये क्या होगा, अपरिमेय होगा दोस्तों। ठीक है, मैं रूट में 7 ले लूं और भागा में चाहे गुणा मैं ले लूं 5 ले लूं, गुणा करूंगा तो 5 रूट में 7 होगा, फिर भी ये क्या होगा दोस्तों, अपरमेय होगा। क्या होगा, अपरमेय। देखिए रूट में 5 ले लूं, भागा ले लूं 3 ले लूं, भागा करेंगे तो रूट में 5 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे चलेगा, फिर भी ये क्या होगा, अपरमेय होगा। तो जानकारी हुआ कि परमेय और अपरमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा अपरमेय होता है। एक और नोट में लिख लीजिए दोस्तों, देखिए हाँ, दो या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या होता है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, रूट में 3 प्लस रूट में 2 जोड़ेंगे, देखिए अपरमेय है फिर भी अपरमेय, दोनों को जोड़ेंगे तो इसी तरह रह जाएगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। जैसे रूट में 7 है प्लस 3 रूट में 7 है, जोड़ेंगे तो 3 रूट में 7 है, वो रूट में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 रूट में 7, फिर भी ये क्या होगा, अपरिमेय होगा दोस्तों, अपरिमेय। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। अब इसके बाद अगला नोट लिखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हम कभी परमेय आता है तो कभी अपरमेय आता है। ठीक है, जैसे रूट में क्या है, 7 है, ठीक है दोस्तों, रूट में 7 है और यहां पर माइनस है, रूट में 7 है, घटा दीजिए दोस्तों, एक 0 आएगा तो 0 क्या है, एक परमेय संख्या था। अभी मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को आपस में जो घटाते हैं, जोड़ते नहीं, सिर्फ घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कभी परमेय आता है तो कभी अपरमेय आता है। इसलिए देख लीजिए, रूट में 7 अपरमेय है, रूट में भी 7 अपरमेय, घटाएंगे तो 0 आ गया, तो क्या हुआ, परमेय। अभी मैं रूट में 3 लिखा और रूट में यहाँ पर 5 लिखा, ये घटाएंगे तो ऐसा ही रह जाएगा दोस्तों, देखा आएगा, अपरिमेय होगा, यह अपरमेय होगा, आई का होगा, परिमेय होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं पूछूं रूट में 7 है और गुणे रूट में 3 है, गुणा करेंगे तो 7 लिखे 21, रूट में 21 होगा, जो कि क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन इसी तरह दोस्तों रूट में मैं ले लूं, कितना ले लूं, 8 ले लूं और रूट में 2 ले लूं, गुणा करूंगा तो 8 गुना के 16 का रूट कितना होता है दोस्तों, 4, जो कि क्या होगा, परिमेय होगा दोस्तों, परिमेय। तो अभी मैं बता ना कि 2 या 2 से अधिक अपरमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कभी परमेय तो कभी अपरमेय होता है। जैसे रूट में यहाँ पर 7 है, इसमें रूट में 7 से भाग कर दो, तो रूट में 7 से भाग करेंगे तो कुछ तक 1 होगा, एक बार में कट जाएगा, तो क्या हुआ, परमेय हुआ। क्या हुआ दोस्तों, परमेय हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर रूट में 7 ले लूं और रूट में यहाँ पर 2 ले लूं, भाग करूंगा तो रूट में 7 ऊपर चल जाएगा, रूट में 2 नीचे चल जाएगा, जो कि अपरमेय आया दोस्तों, अपरिमेय। ये नोट याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट में रख लीजिएगा, यह अपरमेय आया। लेकिन जितना हमने लिखा है आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बंद करता हूं और इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया है अच्छी तरह से तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।